जब उनसे नहीं सीख पाए तो और भी बहुत सारे फकीरों से मिले। फिर जब सीख नहीं पाए तो उनके अंदर एक उबासी सी आ गई। सबको नमस्कार। आज हम देखते हैं कि हमारा मन कितना शांत रहता है। हमें अपने अशांत होने की खबर कब पता चलती है कि हम अशांत हैं? कब हमें लगता है कि हमें ध्यान की ओर जाना चाहिए और शांति की आवश्यकता है? कब हमें ये लगने लगता है कि नहीं, इस समय मेरी सिर्फ एक ही आवश्यकता है, मेरे भीतर जो चल रहा है हलचल, उस हलचल से मैं बाहर निकल पाऊं। और उस हलचल से बाहर निकलने के लिए इधर उधर घूमने की बजाय एक जगह शांत होकर के बैठ जाना और बैठ करके मन को केंद्रित करना। एक स्टोरी सुनते हैं। एक जर्मन विचारक हुए हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, वो जर्मन से जो है जापान के लिए 3 वर्षों के लिए गए। क्यों गए? क्योंकि उनको ध्यान सीखना था। तो वो एक झेन नाम के फकीर के पास ध्यान सीखने लगे। बहुत कोशिश किए लेकिन सीख ही नहीं पाए। जब उनसे नहीं सीख पाए तो और भी बहुत सारे फकीरों से मिले। फिर जब सीख नहीं पाए तो उनके अंदर एक उबासी सी आ गई और उन्होंने सोचा कि अब मैं लौट जाता हूँ, ये ध्यान में नहीं सीखना है। तो जिस दिन वो लौटने का विचार बना करके जिस होटल में ठहरे थे, उसके मैनेजर से बड़े उदास मन से कहा, मैं लौट रहा हूँ, 3 साल की मेहनत की और ये सोच कर यहाँ आया था कि पूर्व में मुझे ध्यान की कुछ टेक्निक मिल जाएगी, लेकिन वह नहीं हुआ। मुझे वह आदमी ना मिला जो कि शांत हो। तो उस होटल के मैनेजर ने कहा, आज और रुक जाएं, एक आदमी की मुझे खबर है और उससे मिले बगैर मत जाइए, अन्यथा पूर्व के संबंध में कुछ कहना मत, क्योंकि आप जिनसे मिले हैं वो सब पूर्व के लोग ही ना थे, सिर्फ पूर्व में पैदा हुए थे। अब यहाँ पूर्व और पश्चिम जो दिशा, उस देश के हिसाब से जर्मन और जापान की जो बात हो रही है उस पर ध्यान दीजिएगा। पश्चिम के लोग हैं और आप उन्हीं लोगों से मिले हो। मैं आपको उसके पास ले जाता हूँ, उस आदमी से मिलाता हूँ और उसने जो है, मेरा बिल्कुल मानना है कि उससे आप सीख जाएंगे, उनसे आपको उबासी नहीं होगी। ना मालूम मैं किन किन के पास गया, ये उनका कहना था। तो मैनेजर ने कहा, अब आप फिक्र मत करो, हम उनसे आपको मिलाते हैं। तो उनका कहना था कि उसको यहीं बुला लिया जाए। शाम का समय था, उस व्यक्ति को वहीं बुला लिया गया। उनके 10, 20, 25 मित्र भी बुला लिए गए। 5-7 मंजिला होटल था। ऊपर के हिस्से में सब बैठ गए, खाना खा रहे थे, गपशप लड़ा रहे थे। उसी बीच में जर्मनी के वो व्यक्ति उस फकीर के पास बैठे हुए थे जिसका नाम था बोकोजू। उस फकीर के पास बैठकर बातचीत कर रहे थे। अचानक तूफान आ गया और भूकंप सा आने लगा। सारे मकान हिलने लगे, कपकपाने लगे, उसमें कंपन होने लगा। सारे लोग भागे। वो जर्मनी का जो व्यक्ति था वह भी भाग खड़ा हुआ। भागते भागते उसको ख्याल आया कि वह फकीर भी भाग गया होगा, देखूं। तो उन्होंने पीछे लौट कर देखा, तो वह देखते हैं कि वह फकीर आंख बंद करके अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है। सिर्फ आंख बंद किए हुए है। तो उस जर्मनी के व्यक्ति को लगा कि इससे भी मैं कह दूं कि चल भाग ले, इस खतरे में क्यों बैठा है। 7 मंजिला लकड़ी का बना हुआ मकान है, कभी भी गिर सकता है। और यह आदमी बिना डरे हुए आंख बंद करके कैसे बैठा होगा? तो वो जर्मनी के व्यक्ति लिखते हैं, मेरा मन हुआ कि रुक जाऊं मैं भी और उसके साथ हो जाऊं,
वह मेरे साथ होगा, वह रुक कर उसके पास बैठ जाएं, लेकिन उनके हाथ पैर कांपने लगे। उस सेकंड में भूकंप तो चला गया, वो तूफान चला गया। उस फकीर ने आंखें खोली और जहां से बात छूट गई थी वहीं से बात प्रारंभ हो गया। भूकंप के आने से वही जो बात रुक गई थी वो भूकंप के बाद भी उसे याद रहा। फकीर ने वहीं से बात शुरू की, पर उस जापानी व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं था, वह तो चला गया था। उन्होंने पूछा कि हम किस बात पे चर्चा कर रहे थे, कहाँ पर थे और क्या हो रहा था। इस पर उन्होंने कहा, इस भूकंप का क्या हुआ, आप भागे नहीं। उनके अंदर अभी भी वही भूकंप और आंधी तूफान चल रहा था। उस फकीर ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया, अद्भुत बात कही। उसने कहा, भागा तो मैं भी, लेकिन तुम बाहर की तरफ भागे, मैं भीतर की तरफ भागा। और तुम्हारे भागने को मैं गलत कहता हूँ। तुम जहां भाग रहे थे और जहां से भाग रहे थे वहां दोनों जगह भूकंप था। तुम जहां से भाग रहे हो और जहां भाग रहे हो वहां भी उतना ही भूकंप था जितना यहाँ था। भागने का कोई मतलब ही ना था। मैं उस जगह भागा जहां भूकंप हो ही नहीं सकता था। मैं वही भाग गया था, भूकंप हट गया, मैं वापस आ गया। तो ध्यान से मेरा यही आशय है कि आप शांत हो जाओ, लेकिन हमारे भीतर उस जगह को खोज लेना कि कहाँ वो स्थिति है, वही शांति है। और जब ये नहीं मिलता है तब मन अशांत होता है और हम ऐसे छोटे छोटे चीजों में भागते रहते हैं। और कब तक भागते रहेंगे? क्या इस भाग का कहीं अंत होगा? नहीं होगा। तो हमें उस भीतर की दौड़ में शामिल होना है। ये इस वीडियो का मेन उद्देश्य रहा है। मिलते हैं फिर अब ध्यान के परिप्रेक्ष्य को लेकर के कि ध्यान कैसे किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपके ध्यान के बारे में हम बताएंगे। नमस्कार।